और अब बात करेंगे भारत में बढ़ते हुए कोरोना को लेकर। एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है। कोरोना वायरस अब तेजी से आगे बढ़ने लगा है। जानकारी दे दें कि कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगा। देश में कोरोना से 11 की मौत हो चुकी है। 1047 एक्टिव केस अभी भी बने हुए हैं। भारत में जाग उठे हैं कोरोना के दो वेरिएंट NB 1.8.1 और LF.7। भारत में कोरोना अब एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। देश में कोविड के एक्टिव केसों की संख्या 1000 से ज्यादा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हुए लेटेस्ट डेटा के अनुसार कोविड के एक्टिव केसों की संख्या 1000 पार हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 मौतें एक हफ्ते में 787 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 3 और मामले सामने आए हैं। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कल ही SMS अस्पताल में एक मरीज को कोरोना की पुष्टि हुई थी। हालांकि उसकी मौत का कारण बाद में पता चला कि उसे कोविड की वजह से उसकी मौत हुई है। जोधपुर में 40 दिन का नवजात भी संक्रमित मिला है। कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। पटना एम्स का डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाया गया। 3 और मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बिहार के अस्पतालों में अलर्ट मोड पर सभी लोग नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। केरल से लेकर कर्नाटक तक और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कोरोना के नए आंकड़े अब डराने लगे हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ सुदर्शन हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुदर्शन, अब कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा। क्या ये कोरोना पिछली बार की तरह डराने वाला है? क्या उसी तरीके से ये पैर पसारेगा? क्या उसी तरीके से आम जनता इस बार एक बार फिर से परेशान होती हुई नजर आएगी? डॉक्टर्स की ओर से किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है आम जनता को लेकर? सुदर्शन, देखिए, इस तरह के मामले अभी सामने नहीं आ रहे हैं कि डरने वाली कोई स्थिति हो। और जो एक्सपर्ट्स हैं, चिकित्सक है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो वेरिएंट है इतना खतरनाक नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जयपुर में कल 2 लोगों की मौत हुई जो कोविड पॉजिटिव थे। हालांकि सरकार ने एक की पुष्टि की है, दूसरे की पुष्टि नहीं की है, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत SMS अस्पताल में हुई थी। वो बेहोशी की हालत में लाया गया था। मरीज जो पहुंचे थे वो बेहोशी की हालत में इनको लाया गया था। और जब मौत के बाद में जब कोविड की रिपोर्ट आई थी वो पॉजिटिव आई थी। हालांकि कंफर्म इसको नहीं किया है। और दूसरी एक मरीज राजस्थान अस्पताल में भर्ती था और उनकी भी मौत हुई और वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो एक डेथ सरकार की तरफ से यहाँ पे कंफर्म है, लेकिन दूसरी डेथ की बात की जाए तो वो कंफर्म नहीं है। और अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो 6 लोगों की मौत अब तक कोविड से हो चुकी है। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि महाराष्ट्र में भी यहाँ पर मौतें हुई है, 3 मौतें हुई है। केरल में 2 मौतें हुई है। कर्नाटक में 2 मौतें हुई है। सबसे ज्यादा मामले यहाँ पर केरल में सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में अमेरिका में भी जो स्थिति सामने आई है वो यहाँ पर कुछ डराने वाली यहाँ पर स्थिति सामने आ रही है। इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि एक्सपर्ट जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में एक बार फिर से इसका कहर देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि देश में भी 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हर हफ्ते वहां पर रिपोर्ट जारी करती है। और यहाँ अगर हम बात करें तो 350 लोगों की मौत वो यहाँ बता रहे हैं जो कोविड की वजह से अमेरिका में हुई है। और ये भी कहा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन ने अब गंभीर रूप लिया है। और नया वेरिएंट जिसको पहले कम खतरनाक कहा जा रहा था, लेकिन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ओमिक्रॉन J9.1 और उसका सब वेरिएंट LF.7 और दूसरा सब वेरिएंट जो है NB 1.18 वो सबसे ज्यादा यहाँ आक्रामक होता हुआ दिख रहा है। हर हफ्ते औसतन 350 लोगों की मौत वहां पर हमारी हो रही है। और हम सब जानते हैं कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हर हफ्ते वहां पर आंकड़े जारी करता है। अगर अप्रैल 2025 के ही 4 हफ्तों की बात की जाए तो औसतन 350 लोगों की जान यहाँ गई है। पहले हफ्ते में 406 लोगों की, दूसरे हफ्ते में 353 लोगों की, तीसरे हफ्ते में 368 और चौथे हफ्ते में 306 लोगों की जान। ये अप्रैल 2025 के आंकड़े
यहाँ पर जारी किए गए हैं अमेरिका के। और इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, वहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उन अमेरिका में, उन्होंने बताया है कि शुरुआत के मुकाबले में बेहतर स्थिति में है कोविड, लेकिन उतनी मौतों की संख्या नहीं है। लेकिन मौतें एक बार फिर से हो रही है। अब इसके क्या कारण है, क्यों ये घातक साबित हो रहा है? एक वजह ये निकलकर सामने आई है कि अपडेटेड वैक्सीन जो है वो यहाँ पर नहीं ली गई, इम्यूनिटी की कमजोरी वहां पर रही और पर्याप्त इलाज वहां पर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसी तरीके से क्योर करें जैसे पिछली बार आपने अपनी देखभाल की थी। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बहुत जरूरी हो तभी कहीं जाएं, किसी से मुलाकात करें और अपना बहुत ध्यान रखें।